हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले को आज डिस्कस करने वाले हैं जिसको कालिदास जी ने लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्ले अपना। अभिज्ञान शकुंतलम रिटन बाय रेनोड संस्कृत पोएट कालिदास इज अ 7-act प्ले दैट टेल्स द कैप्टिवेटिंग लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड द मेरन शकुंतला। तो अभिज्ञान शकुंतलम इसको लिखा किसने है? कालिदास जी ने लिखा। एक संस्कृत पोएट हैं, बहुत ही रिनोड थे अपने टाइम पे। और ये जो प्ले लिखा गया है इसको 7 एक्ट्स में लिखा गया है। और इसके अंदर क्या बताया गया है? यहाँ पर एक लव स्टोरी के बारे में बताया गया है, राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में। द प्ले ऑल्सो नोन एज द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। इस प्ले को आप ऐसे भी कह सकते हैं द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम का मतलब भी क्या है कि शकुंतला को रिकॉग्नाइज करो, उनको आइडेंटिफाई करो। इसमें कौन कौन से थीम है आपके? लव, सेपरेशन, reunion, showcasing the beauty of nature and the complexities of human emotions। इसके अंदर प्ले के अंदर क्या बताया गया है कि क्योंकि उन दोनों की शादी हो जाती है, राइट, फिर वो अलग हो जाते हैं, दोबारा से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये थीम्स इसके अंदर डिस्कस की करी गई हैं। दूसरा, यहाँ पर नेचर की जो ब्यूटी है उसको बताया गया है और साथ ही साथ ह्यूमन के जो भी इमोशंस हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी यहाँ पर बताया गया है। कालिदास का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क ये माना जाता है। और इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन ड्रामाज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ वेस्टर्न लैंग्वेज। अब ये पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था, इसको संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा था। फिर बाद में इसको फर्दर जो है इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था वेस्टर्न लैंग्वेज में, ताकि सब लोगों को ये पता चले, सब लोगों को ये पढ़ने में बहुत ही आसानी से फिर आ जाए, क्योंकि संस्कृत इतनी ईजी लैंग्वेज तो है नहीं कि सबको समझ में आ जाएगी। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द फॉरबिडन लव बिटवीन किंग दुष्यंत एंड शकुंतला, मेडन रेस इन द hermitage of sage Kanva. They marry in a non-traditional ceremony, but Shakuntala is later cursed by the sage Durvasa, making her forget the person she is thinking of. This leads to the Dushyant forgetting Shakuntala after she leaves the hermitage, resulting in a period of separation। अब ये प्ले किस चीज़ के बारे में? जैसा मैंने आपको बताया कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में ये प्ले है। और शकुंतला जो थी वो एक्चुअल में विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी, बट यहाँ पर जो ये थे ऋषि कान्वा, वो उनका पालन पोषण कर रहे थे। गौतमी इनके साथ में थी, मदर फिगर थी सबके लिए, जो ध्यान रखती थी वहाँ पे हर्मिटेज में सबका। दे मैरी इन अ नॉन ट्रेडिशनल वे। अब राजा दुष्यंत और शकुंतला की शादी हो जाती है नॉन ट्रेडिशनल तरीके से। शकुंतला को बाद में ऋषि दुर्वासा जो हैं, जो कि जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, वो इनके आश्रम में आते हैं, बट ये इनको श्राप दे देते हैं। ये मैं आपको बताऊँगी आगे क्यों श्राप दे देते हैं उनको। और इसी की वजह से जो दुष्यंत हैं वो शकुंतला को भूल जाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं उनको छोड़ के। और वो उनको, जब वो उनसे मिलने के लिए जाती हैं तो वो उनको पहचान भी नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं यहाँ पे। पहला कैरेक्टर तो इसमें शकुंतला खुद ही हो गई हैं, जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं इसकी। दूसरा यहाँ पे दुष्यंत हो गए हैं, जो राजा हैं यहाँ पे। और कौन कौन से कैरेक्टर हैं यहाँ पे? ऋषि कान्वा, ऋषि दुर्वासा, प्रियंवदा, अनुसुया। ये दोनों कौन है? ये दोनों शकुंतला की फ्रेंड्स होती हैं। एक फिशरमैन आएगा इसमें, मेनका है, शरंगावा है, शराद्वत है यहाँ पे। ये दोनों के दोनों इनके साथ में, शकुंतला के साथ में बाद में जाते हैं किसके किंगडम में? राजा दुष्यंत के किंगडम में। सेज मारीच नाम के इसमें ऋषि हैं, राजा के इसमें एडवाइजर्स हैं। इसमें मिताली जो भगवान इंद्र हैं उनके सारथी हैं यहाँ पे। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। अगर कोई और कैरेक्टर आएगा तो मैं आपको आगे जो है फिर बता दूंगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, इसकी स्पेलिंग में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर ये अभिज्ञान शकुंतलम ऐसे नहीं लिखा होता है, यहाँ पे जी की जगह पे जे और एन लिखा होता है, तो मीनिंग उसका सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले एक्ट में क्या बताया गया है कि राजा दुष्यंत जो हैं एक डियर का शिकार करते रहते हैं। समर सीज़न का टाइम है और वो शिकार के लिए जाते हैं जंगल में, तो वहाँ पे एक हिरन का वो शिकार कर रहे होते हैं। राजा दुष्यंत निशाना लगाते हैं उसको मारने के लिए, हिरन को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक साधु आ जाता है, एक मॉन्क आ जाता है और वो आके उनको रोक देता है। वो कहता है कि आप इसको मारिए मत हिरन को, क्योंकि ये यहाँ पे जो कान्वा ऋषि हैं उनका है ये, तो आप इसको मारिए मत। उसके बाद वो जो मॉन्क होता है वो उनको कहता है कि जहाँ पे वो लोग रहते थे सारे, जिस आश्रम में, वहाँ पे वो उनको बुलाता है, वहाँ पे आने के लिए इनविटेशन देता है। ऋषि जो होता है वो उनको ये भी बताता है कि जो कान्वा ऋषि हैं, वो जो साधु था वो उनको बताता है राजा दुष्यंत को कि कान्वा ऋषि तो वहाँ नहीं मिलेंगे आपको आश्रम में अभी, लेकिन उनकी बेटी वहाँ पर आपको मिलेगी। उनकी बेटी जो है उनका नाम क्या है? यहाँ पर शकुंतला है। शकुंतला की 2 फ्रेंड्स होती हैं, एक का नाम होता है अनासुया और एक का नाम होता है प्रियंवदा। अब राजा दुष्यंत जो है वो आश्रम में पहुँच जाते हैं।
हैं। जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। राजा दुष्यंत जब शकुंतला को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उनको देखकर, उनको अच्छी लगने लगती हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया से सबसे बात करते हैं और वो शकुंतला से बात करते रहते हैं। तब उनको पता चलता है कि एक्चुअल में शकुंतला कौन है। मतलब क्या था यहाँ पे, शकुंतला के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि शकुंतला ऋषि कान्वा की बेटी नहीं थी, उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, वो उनको बस पालन पोषण कर रहे थे। एक्चुअल में विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी ये जो थी शकुंतला, और जो ऋषि कान्वा थे वो बस उनका पालन पोषण यहाँ पे कर रहे थे। तब वो उनको पता लगता है कि इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है शकुंतला की इनकी, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो भी क्षत्रिय गर्ल थी आपकी। तो जब शकुंतला को वो देखते हैं तो उनसे बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं, उनके प्यार में वो पड़ जाते हैं, उनसे प्यार करने लगते हैं, मतलब उनको बहुत पसंद करने लगते हैं वो शकुंतला को। जब भी इसको देखते हैं शकुंतला को तो बहुत अट्रैक्शन होता है उनको शकुंतला को देखकर। और जब शकुंतला की रियल आइडेंटिटी उनको पता लगती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कौन थी एक्चुअल में, विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी। तो ऋषि कान्वा क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनको बड़ा कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। शकुंतला को भी राजा दुष्यंत बहुत अच्छे लगने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद राजा दुष्यंत वहाँ से चले जाते हैं आश्रम में कुछ टाइम रुकने के बाद। अब राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला को बहुत पसंद करने लगते हैं। राजा दुष्यंत का कोई इंटरेस्ट नहीं होता अब शिकार करने में या जंगली जानवर को पकड़ने में, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजा दुष्यंत अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे किंगडम में आज के बाद कोई शिकार नहीं करेगा, किसी भी एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो चले जाते हैं ऋषि कान्वा के आश्रम में और वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ टाइम यहीं पे स्पेंड करूँगा, क्योंकि वो शकुंतला को बहुत पसंद करते हैं तो बार बार उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। जब वहाँ पे वो चले जाते हैं तो उनको पता लगता है कि कुछ जो राक्षस हैं वो वहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हैं आश्रम में। तो उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है राजा दुष्यंत से कि आप कुछ टाइम के लिए यहीं पे स्टे करें और हमें प्रोटेक्शन दें। तो राजा दुष्यंत वहाँ पे रुक जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वहाँ पे रुकने का वो डिसीजन कर लेते हैं। फिर अब राजा दुष्यंत वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं। अब उनकी जो मदर थी राजा दुष्यंत की, वो उनको बुलवाती हैं, सैनिक भेज के उनको बुलवाया जाता है, लेकिन राजा दुष्यंत वहाँ नहीं जाते हैं। वो जैसे तैसे करके सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं और वो खुद आश्रम में रुक जाते हैं और उनकी जो आर्मी उनको लेने के लिए आई थी उनको वो एज इट इज़ वापस भेज देते हैं वहाँ पर अपने किंगडम में। वो डिसाइड करते हैं कि वो शकुंतला से शादी करेंगे और उनको अपनी क्वीन जो है वो बना लेंगे। शकुंतला को भी बहुत पसंद थे राजा दुष्यंत, तो वो हमेशा राजा दुष्यंत के बारे में ही सोचती रहती थी, हर वक्त उनके बारे में ही, सारे थॉट्स उनके बारे में ही रहते थे। तो इस चीज़ के बारे में वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी, उनको कन्फेस कर रही थी कि मैं राजा दुष्यंत को बहुत पसंद करती हूँ। इस तरह से वो कन्फेस कर रही थी और मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो ये सारी बातें राजा दुष्यंत जो हैं वो चुपचाप सुन लेते हैं, वो वहीं पे छुपे होते हैं पेड़ों में, तो वो सुन लेते हैं इन सारी बातों को। और जब वो सुनते हैं तो वो एकदम से बाहर आ जाते हैं और वो शकुंतला से वो भी अपने प्यार के बारे में उनको कन्फेस वहाँ पर आकर कर देते हैं। फिर वो उनको प्रपोज करते हैं शकुंतला को कि चलो गंधर्व विवाह कर लेते हैं हम, लेकिन शकुंतला बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है वहाँ पे। वो कहती है मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करूँगी और उसके बाद ही मैं आपको आंसर दूँगी यहाँ पर, ठीक है। जब वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं उसके बाद वो मान जाती हैं शादी के लिए, सारी तैयारियां की जाती हैं उन दोनों की शादी के लिए। राजा दुष्यंत और शकुंतला की शादी हो जाती है। अब राजा दुष्यंत को अपने किंगडम को भी देखना था तो उनको वहाँ से जाना पड़ा, अपना किंगडम भी देखना है उनको इस शादी के साथ में। तो वो वहाँ पे जाने से पहले जब वो आश्रम छोड़ के जाते रहते हैं तो वो शकुंतला को कहते हैं कि तुम मेरा वेट करना और मैं अपने यहाँ से जब मैं वहाँ चला जाऊँगा किंगडम तो मैं अपने लोगों को भेज दूँगा तुम्हें ले जाने के लिए, फिर तुम मेरे साथ वहीं पे मेरे किंगडम में रहना। तो शकुंतला जो है वो चले जाते हैं, राजा दुष्यंत जो है वहाँ से। जब राजा चले जाते हैं तो शकुंतला जो है वो अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो भी काम थे वो सब कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि उनका सारा का सारा ध्यान राजा दुष्यंत में ही पड़ा रहता था बिल्कुल। यहाँ तक कि जो भी उनके डेली काम थे, जो भी वो ड्यूटीज़ करती होंगी, अपने आश्रम में लोगों का आना, गेस्ट का वेलकम करना, वो सब भूल चुकी थी। इतनी ज़्यादा वो खो गई थी अपने उनके ख्यालों में कि उनको कुछ भी नहीं ध्यान था। उनको ये नहीं पता है कि कौन आश्रम में आ रहा है, कौन आश्रम से जा रहा है, उनको कुछ भी नहीं आइडिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पिक्चर है ना, तो यहाँ पे ये शकुंतला है और यहाँ पे ये ऋषि दुर्वासा हैं। अब एक बार क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा उनके आश्रम में आ गए। जब वहाँ पर ऋषि दुर्वासा वहाँ पर आ जाते हैं, ये कौन थे, एक महर्षि थे बहुत बड़े, और ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर आ गए। तो शकुंतला उनका ध्यान नहीं रख पाई बिल्कुल भी, उनको अच्छे से वेलकम भी नहीं कर पाई हैं। शकुंतला क्यों नहीं कर पाई ऐसा, क्योंकि उनका सारा ध्यान कहाँ था, राजा दुष्यंत के ख्यालों में खो रही थी वो। तो महर्षि दुर्वासा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, वो बहुत जल्दी गुस्सा करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा बिल्कुल भी, कोई उनको अटेंशन नहीं पे हो रहा है शकुंतला की तरफ से, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और जब वो शकुंतला को देखते हैं इस तरह से तो वो शकुंतला को श्राप दे देते हैं। पहले क्या होता था, जो ऋषि होते थे वो क्या करते थे, सीधा किसी को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा
ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही शकुंतला को वहाँ पर श्राप दे दिया उन्होंने। उनकी जो फ्रेंड्स थी अनुसुईया, प्रियंवदा, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस तरह से देखकर। उन्होंने ऋषि से रिक्वेस्ट किया कि कोई तो रास्ता होगा इस चीज़ से बचने के लिए। तो ऋषि दुर्वासा ने तब उनको कहा कि शकुंतला के जो हस्बैंड हैं वो उनको तभी याद कर पाएंगे जब शकुंतला उनको कोई ऐसी चीज़ दिखाएगी जो उनकी होगी एक्चुअल में, राजा की। जैसे कोई ऑर्नामेंट हो गया, कुछ भी मेमोरी के लिए अगर उनके पास कोई चीज़ रही होगी तो अगर वो उनको दिखाएंगी तो वो उनको जो है राजा को वो याद आ जाएंगी, अदरवाइज़ वो नहीं याद आएंगी। तो ऋषि कान्वा अब जो गए हुए थे वहाँ पर अपनी तीर्थ यात्रा पर, वो वापस आ जाते हैं। उनको पता लगता है राजा दुष्यंत शकुंतला की शादी के बारे में। जब ये सुनते हैं इनके बारे में, शादी के बारे में, तो वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते क्योंकि वो तो रॉयल थे राजा दुष्यंत, तो उनको बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इस चीज़ से। तो वो शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको ये भी पता लगता है कि शकुंतला जो है वो अब प्रेग्नेंट है। बहुत खुश होते हैं कि शकुंतला का बेटा होगा तो वो राज करेगा, बिल्कुल उसके फ्यूचर को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। अब ऋषि दुर्वासा का जो ये श्राप था वो धीरे धीरे काम कर रहा था, मतलब कि शकुंतला से मिलने, शकुंतला को ले जाने के लिए अब तक कोई नहीं आया। कहने का सेंस ये है कि ऋषि दुर्वासा का जो श्राप था वो काम करने लगा था और राजा दुष्यंत के दिमाग से शकुंतला जो है वो बिल्कुल गायब हो रही थी। लेकिन उनके पास वो रिंग थी शकुंतला के पास, जो राजा दुष्यंत ने उनको दी थी ऐसे अपनी याद के तौर पर। शकुंतला ने जो है, उनके पास वो रिंग थी, तो शकुंतला जो है वेट करती हैं राजा दुष्यंत के आदमियों का कि वो लोग आएंगे, उनको लेकर जाएंगे, बट कोई वहाँ नहीं आता है। तो ऋषि कान्वा खुद ही अरेंजमेंट कर देते हैं कि गौतमी जो उनकी मदर फिगर है यहाँ पर, कि वो जो है वो जाएंगी, उनके साथ में 2 लोग और जाएंगे जिनका नाम शारंगावा और शराद्वत था, कि वो भी तुम्हारे साथ में जाएंगे और वो किंगडम जाते हैं राजा दुष्यंत के किंगडम जाते हैं वो शकुंतला को लेकर, कि वहाँ उनको छोड़ के आ जाएंगे। अब गौतमी और वो जो दोनों एक्सेटिक्स वहाँ पर गए थे इनके साथ में, वो शकुंतला के साथ में चले गए, राजा दुष्यंत के किंगडम में वो पहुँच जाते हैं। क्योंकि अब किंग दुर्वासा का जो श्राप था वो काम कर रहा था, तो राजा दुष्यंत ने उनको पहचानने से मना कर दिया शकुंतला को। शकुंतला बहुत सैड हो जाती हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। शकुंतला के पास वो रिंग भी नहीं थी अब, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था ऋषि दुर्वासा ने कि आप कोई ऑर्नामेंट या कुछ भी दिखाएंगे तो आपको उनको याद आ जाएंगे, बट ऐसा उनके पास कुछ था नहीं। क्योंकि उन्होंने जो उनको रिंग दी थी, जब वो पानी से आ रही थी, बोट के थ्रू आ रही थी, तो उन्होंने पानी में हाथ डाला। जब ऐसे किया तो उनकी जो रिंग थी वो पानी में गिर जाती है, उनके पास वो भी नहीं बची, तो अब उनको वो याद नहीं आ पा रहे थे। अब ये तीनों जो थे आपके, गौतमी और गौतमी के साथ में जो 2 लोग आए थे, वो वहीं पे शकुंतला को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं किंगडम से, और अपने आश्रम में चले गए और शकुंतला यहीं पर रह जाती है। शकुंतला बहुत सैड थी। एक दिन अप्सरा मेनका, जो इनकी रियल मदर है, वो वहाँ पर आ जाती हैं और वो शकुंतला को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। वो कहाँ चली गई हैं? वो इंद्रलोक में उनको लेकर चली जाती हैं। अब राजा ने जब ये देखा तो राजा बहुत शॉक्ड जाते हैं कि ये क्या हुआ एक्चुअल में, उनको पता ही नहीं चला कि सडनली ये सब हो गया। एक दिन क्या हुआ, एक फिशरमैन को एक गोल्ड रिंग मिली मछली के पेट से। जैसे मछली पकड़ ली, मछली को काटा गया होगा, उसके अंदर से क्या निकली, गोल्ड रिंग निकली होगी, तो वो उसको बेचने के लिए मार्केट चला गया। राजा के सोल्जर्स को पता लगा इसके बारे में, उन्होंने उसको पकड़ लिया। उनको लगा ये शायद चोर है, क्योंकि ये जो अंगूठी है वो तो रॉयल फैमिली की है, तो शायद इसने चोरी कर लिया होगा। तो वो गए वहाँ पे दरबार में। अब ये वही रिंग थी जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, वो पानी में गिर गई थी, इसीलिए वो मछली के पेट में चली गई। फिशरमैन को बुलाया गया दरबार में। जैसे ही राजा ने वो रिंग देखी, उनको याद आ गया सब कुछ, अपना जो उनका विवाह हुआ था शकुंतला के साथ में वो भी याद आ गया। राजा बहुत सैड हो गए कि उन्होंने शकुंतला को छोड़ दिया। शकुंतला यहाँ मिलने भी आई थी, फिर भी वो नहीं पहचान पाए हैं, और वो उन्होंने समझाने की भी कोशिश करी, बट वो समझते नहीं हैं। और शकुंतला की जो मदर है मेनका, वो उनको यहाँ से ले गई। अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो एक दिन इंद्रलोक से एक अप्सरा आती है वहाँ पे राजा को देखने के लिए कि राजा की क्या कंडीशन है। तो राजा बहुत सैड थे वहाँ पे। अब ये जो राजा इंद्र थे आपके, है ना, देवराज इंद्र जो थे, इनके यहाँ से इनका जो सारथी था मताली, वो आया अपना रथ लेकर, और वो राजा दुष्यंत को अपने साथ ले जाने के लिए आया स्वर्गलोक से, क्योंकि वहाँ पे जो राक्षस थे वो भी परेशान कर रहे थे उन लोगों को। तो उनसे लड़ने के लिए राजा दुष्यंत को बुलाया गया। राजा दुष्यंत फटाफट से उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वहाँ पे वो पहुँचे राजा दुष्यंत, तो उन्होंने राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। देवराज इंद्र ने उनको बहुत रेस्पेक्ट दिया, बहुत ऑनर दिया। जब वो पृथ्वी पे वापस लौट रहे थे, तो राजा दुष्यंत क्या देखते हैं, वहाँ पे जो माउंटेन्स थे, हेमकूट पर्वत जो थे, वहाँ पे उनकी ब्यूटी को देख के वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए थे। जो आपके राजा थे, उनका मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो वहाँ पे एक और साधु थे जिनका नाम था मारीच, यानी कि ऋषि मारीच नाम के साधु वहाँ पे थे। तो वो क्या था, वो जो हेमकूट पर्वत थे वो उनका मेडिटेटिंग प्लेस था, यानी कि वहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे। तो उनको पता लगता है राजा दुष्यंत को, तो वहाँ पे वो जाते हैं उनको रिगार्ड्स देने के लिए। यहाँ पे ना ये मारीच कर लेना, इसको एक सेकंड मिस हो गया, ये ना यहाँ पे सी रह गया है,
इसको यहाँ पे सी लगा लेना, मारीच। तो वहाँ पर वो गए उनको रिगार्ड्स देने के लिए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो है एक लॉयन कप के साथ में खेल रहा है। राजा दुष्यंत बहुत सरप्राइज हुए कि बच्चा छोटा सा है और इतना ब्रेव है और लॉयन कप के साथ में खेल रहा है। लेकिन जब वो बच्चे को देखते हैं तो उनको थोड़ा ना उनको कनेक्शन फील होने लगता है कि शायद मैं इस बच्चे को कहीं ना कहीं जानता हूँ। फिर उसके बाद उनको पता लगता है कि ये बच्चा एक्चुअल में कौन है, ये बेटा उन्हीं का ही था, राजा दुष्यंत और शकुंतला का ही बेटा था ये। शकुंतला वहाँ पर आ जाती हैं, वो राजा को देखती हैं तो रोने लगती हैं और राजा उनको सॉरी बोलते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं अपनी गलतियों के लिए कि जो भी मिस्टेक मैंने करी है वो जानबूझ के या बिना ना समझी में या बिना जाने मैंने गलती कर दी हैं, उनके लिए वो सॉरी फील करते हैं। अब जो मारीच होते हैं, ऋषि मारीच, वो उनको बता देते हैं, राजा दुष्यंत को वो बता देते हैं किस चीज़ के बारे में, महर्षि दुर्वासा के श्राप के बारे में। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं ऋषि की, वहाँ से उनका आशीर्वाद लेके वहाँ से वो चले जाते हैं। राजा दुष्यंत जो है वो अपने किंगडम चले जाते हैं अपनी वाइफ शकुंतला को लेके, अपने बेटे को लेके। उनके जो बेटे हैं जिनका नाम भरत हाँ, वो कौन बने थे, वो बहुत ही एक महान राजा बने थे आर्यावर्त के। आर्यावर्त देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से, जो महाभारत हम पढ़ते हैं हमारा एपिक है, उसमें क्या है, उसमें आर्यावर्त का मतलब क्या है, आर्यावर्त का मतलब है एक रीजन, आप मान लो यहाँ पे रीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया, स्पेसिफिकली द एरिया बिटवीन द हिमालयाज एंड द विंध्या माउंटेन्स, यानी कि हिमालयाज और विंध्यास माउंटेन के बीच का जो एरिया है ना पूरा, उसी को आर्यावर्त कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर मतलब प्ले जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।